भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर करने वाली है। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद ने हापुड़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सचिन चौधरी सहित हापुड़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद ने बताया कि जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो काफी सवाल इस यात्रा को लेकर उठाए गए थे। कहा गया था कि ये यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किस तरह से इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं और लोगों को काफी समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। अब ये यात्रा आगामी 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में एंटर करने जा रही है, जो गाजियाबाद जिले के गोकुलपुरी कॉलोनी से शुरू हो जाएगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहेगी, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश में एंटर कर जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो भी विपक्षी दल हैं, उन सभी को भी इस यात्रा में जुड़ने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। आपको मैं यहाँ पर बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा चीन और पाकिस्तान पर दिए गए एक बयान के सवाल का जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी ने चेताया है कि अगर किसी भी हाल में चीन या पाकिस्तान से युद्ध होता है तो ये दोनों ही देश हमारे विरुद्ध एक साथ लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जिससे मेरा मानना है, इससे हमारे देश की सेना का मनोबल नहीं गिर सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना विश्व की सर्वोपरि सेना है। तो वहीं जब उनसे पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को एकजुट करने के लिए तो नहीं की जा रही है, उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि अगर हमें विपक्ष को केवल एकजुट करना होता तो हम एक बंद कमरे में बैठकर सभी से बात कर सकते थे, लेकिन देश को जहां जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है उसको खत्म करना, साथ ही लोगों के बीच में पहुंचकर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करना है। तो वहीं गुलाब नबी आजाद के पार्टी छोड़कर जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह मेरे भी सीनियर थे, लेकिन वह चले गए, उसका तो हमें भी दुख है, लेकिन हम तो अभी भी यही हैं और हमारी राहुल गांधी में पूरी आस्था है, और जो चला गया उसके बारे में क्या बात करनी है, अब हमें हमारे बारे में बात कीजिए। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन द्वारा दिए गए बयान का जिसका जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन एक सेकुलर जेहन के व्यक्ति हैं। कभी कभी उनकी कुंठा बाहर आ जाती है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस यात्रा में आपके साथ जरूर चलूंगा। और रही बात चेहरे की, तो एक चेहरा वो भी है, मैं भी हूँ, और न जाने एक चेहरे के पीछे हजारों चेहरे होते हैं, फिर न जाने वह ये बात क्यों कह रहे हैं। हापुड़ से पंकज त्यागी की रिपोर्ट। और वो कहते हैं कि हमने तो सुझाव दिया है। बहुत सारे अभी कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों पर कोई रोक लगी है, हम जानना चाहते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक प्रोटोकॉल बनता है, पहले बना था, पहले आपको याद होगा कि कोरोना के संबंध में पैंडेमिक आने से 2-3 महीने पहले राहुल जी ने सतर्क किया था इस देश को कि बहुत बुरा हाल हो सकता है, आप तैयार हो जाओ। आज फिर अगर ऐसा हाल हो सकता है तो हम ये चाहेंगे कि सरकार साझा करे कि उनके पास कोई वैज्ञानिक सबूत ऐसे हैं। मैंने आज भी पढ़ा, पत्रकार बंधुओं ने लिखा है, मैंने आज भी पढ़ा कि जो साइंटिफिक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें अब पैंडेमिक आने का डर नहीं, लेकिन सतर्क रहना अवश्य चाहिए, हम सबको सतर्क रहना चाहिए। एक एडवाइजरी है, सरकार ने एक सुझाव दिया है, सरकार ने एक अच्छी बात कही है, लेकिन सरकार अच्छी बात कहकर हमसे ये कहे कि आप यात्रा को रोक दो तो बात सही नहीं है ना। अगर यात्रा को रोकने की बात आती है तो पहले दिखाएं कि उन्होंने भी कुछ रोका है, उन्होंने क्या क्या रोका, कहाँ कहाँ रोका, कब रोका। पिछली बार तो नहीं रोका था, पिछली बार तो वो झूला झूल रहे थे, पिछली बार तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बुला रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, और नमस्ते ट्रंप करने में उन्होंने नमस्ते कोरोना कर दिया। तो अगर वो कहीं रोक लगाते हैं तो और वो हमसे साझा करते हैं, उनके पास जानकारी है, तो अवश्य उस पर विचार होगा। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम देश पर अगर कोई इतनी बड़ी देश पर एक ऐसी घटना घटने का कोई अंदेशा हो और हम उसमें सरकार का सहयोग ना दें।